ये कौन सा लेक्चर रहेगा? 7। हेडिंग बनाइए। कल के क्लास, हेलो एवरीवन, कल का क्लास में हम लोग देख रहे थे विच ग्रुप और एटम आर एक्सेप्टर और डोनर इन रेजोनेंस एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, राइट। और कौन सा ग्रुप रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा, तो कौन सा डोनर रहेगा या एक्सेप्टर रहेगा उसको चेक करने के लिए हम लोग इथिनाइल को उससे अटैच करते हैं, और कौन सा रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा उसके लिए भी हम लोग किसको अटैच करेंगे? इथिनाइल को। आज के क्लास में उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग देख रहे हैं कि अब अगर दो ग्रुप डोनर है, राइट, मान लेते 2 आर डोनर लाइक OH and NH2, देन विच वन आर गुड डोनर इन रेजोनेंस, कौन इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में ज़्यादा डोनेट करेगा, राइट। और जो ज़्यादा डोनेट करेगा तो उसी का क्वेश्चन में ऐसे फ्रेम किया जाएगा कि इसका +M इफेक्ट, +M ग्रुप बोलने का मतलब डोनर इन रेजोनेंस, तो +M का वैल्यू ज़्यादा, +M का ऑर्डर ज़्यादा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस ज़्यादा रहेगा। तो हेडिंग बनाइए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन इन रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समझते हैं, विड्रॉ करना, लेना, एक्सेप्टर। तो स्टूडेंट अगर आप माइंड नहीं कीजिएगा तो इसी को ब्रैकेट में ए हेडिंग बना सकते हैं, ऑर्डर ऑफ +M एंड -M, ऑर्डर ऑफ +M और -M। चलिए, उसमें केस फर्स्ट रहेगा। ध्यान सुनिएगा, अगर एक्टिव एटम जिस 2 एटम का कंपेयर कर रहे हैं वो एटम अगर सेम पीरियड का है, कहाँ का है, तो सेम पीरियड में ड्राइविंग फोर्स का मतलब की पॉइंट, आंसर देने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। क्या देखते हैं? देखिए, इफ एक्टिव एटम बिलोंग टू द सेम पीरियड then electronegativity is the driving force, then electronegativity is the driving force, करेक्ट। अब पहले इसको समझ लेते हैं। दो लेते हैं, एक OH है, एक NH2 है। तो कल के क्लास के बाद OH क्या है, एक्सेप्टर इन रेजोनेंस या डोनर इन रेजोनेंस, NH2 क्या है, राइट। और दोनों पे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे क्या है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल दिख रहा है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, और ऐसे भी वी नो दैट ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एग्री? दैट्स वाई आपको यहाँ पे देखना है, तो और दोनों सेम पीरियड का है, तो इस केस में हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब खुद पहले आप बताइए फिर मैं इसको कॉन्सेप्ट बना दूंगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही देखना है तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा और उसी को देखकर आंसर देना है तो उसका देने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा या लेने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब है कि सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस डायरेक्टली रहना चाहिए या इन्वर्सली, इन्वर्सली रहेगा। ओके, तो इसको लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
बट ये जब कॉन्सेप्ट से जब आप आंसर देंगे तो उस टाइम पे जो दो एटम का देख रहे हैं वो सेम ग्रुप का या सेम पीरियड का, व्हेन एक्टिव एटम जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, बिलोंग टू सेम पीरियड। ओके स्टूडेंट, वजह यह है कि एक्चुअल में सेम पीरियड में साइज का बहुत फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा फर्क पड़ता है ड्यू टू जेड स्टार, राइट, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेम ही रहता है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे मोटा मोटी ड्राइविंग फोर्स कौन रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो बोलिए इसमें NH2 में और OH में किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहना चाहिए, NH2 का ज़्यादा रहना चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसको ड्रॉ करके देखेंगे। यहाँ देखिए, उसके देखने का दो पॉइंट ऑफ व्यू है। मान लेते हैं कि आपने किसी चीज़ को दिया, कोई चीज़ डोनेट किया, अब वो देने के बाद खुद ही हाईली अनस्टेबल हो गए, तो क्या देना पसंद करेंगे, नहीं देना पसंद करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा O प्लस और N प्लस ध्यान सुनना है, O प्लस और N प्लस में विच वन आर मोर स्टेबल, तो वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम पीरियड में है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिमाग में चलना चाहिए, राइट। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, किस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा टॉलरेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, राइट। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आर मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इज क्लियर, एक लाइन लिख लीजिए इसको, ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक ही पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल with respect to positive charge on more electronegative atom। अच्छा, तो ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके स्टूडेंट, O माइनस और N माइनस में अब उल्टा करते हैं, निगेटिव चार्ज किस पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा वो निगेटिव चार्ज अपने पास ज़्यादा होल्ड करके रखेगा, ज़्यादा टॉलरेबल रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। दैट्स वाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा। आप लोग समझ पा रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके, तो देखिए ये तो अब यहाँ पे देखिएगा, पहले बात तो कि यहाँ से ही पता चल गया सर कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका लोड पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, राइट। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन मुझे है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है। ऐसा आप में से किसी का माइंड में आ रहा था कि नाइट्रोजन के, नहीं मेरे माइंड में आया कि नाइट्रोजन के पास 1 ही लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, राइट। वेरी गुड। तो आपके पास सपोज कीजिए कि आप एकदम करोड़पति हैं बट हैं महाकंजूस, समथिंग लाइक दैट, राइट। इसके पास बहुत लोन पेयर है बट देना तो एक ही है। एट ए टाइम कितना लोन पे जाता है रेजोनेंस में, एक जाता है, तब उस टाइम पे इसके पास कितना है उसे मतलब नहीं है, देना तो एट ए टाइम एक ही देंगे, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। इसलिए इस टाइम इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि इसके पास 1 लोन पेयर है या 10 लोन पेयर है, राइट। हम लोग को एट ए टाइम भेजना तो एक ही था, राइट। तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो यहाँ देखिए, बनने के बाद ए क्या बनेगा, ए डोनेट करने के बाद, तो दोनों में एक कॉमन बात, चूंकि लगाना, ये मेरा मशीन है, इक्विपमेंट्स इसी को लगाते हैं, राइट। दोनों में डोनेट करने के बाद ए फैक्टर तो कॉमन हो गया ना, इधर का ए फैक्टर तो कॉमन हो गया। अनकॉमन बात क्या रहा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, इसमें किस पे पॉजिटिव, तो किसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद
दोनों अनस्टेबल हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, क्योंकि बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट कौन ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है? ऑक्सीजन। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका आने का टेंडेंसी कम रहेगा, और इसका यहाँ से यहाँ तक आने का टेंडेंसी इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा रहेगा। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ ए डोनेट करने के बाद किस पे डेवलप हुआ? पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे। ए डोनेट करने के बाद किस पे डेवलप हुआ? ऑक्सीजन पे। तो कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? ए मोर स्टेबल रहेगा और ए लेस स्टेबल रहेगा। करेक्ट? तो देखने का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है या दो पॉइंट ऑफ व्यू? पहले से ही पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर नाइट्रोजन का ज़्यादा है, फिर आगे बढ़कर भी देखें कि डोनेट करने के बाद क्या होता है। तो डोनेट करने के बाद इसमें किस पे डेवलप हुआ? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें किस पे डेवलप हुआ? तो इस ए देने के बाद ए थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है, मैं इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आपस में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं इन दोनों का यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ देने के बाद क्या सिचुएशन है। एग्री? तो मेरा देखने का पॉइंट ऑफ व्यू एक रहा या दो पॉइंट ऑफ व्यू रहा? आगे बढ़कर भी थोड़ा देखें। राइट? लिख लीजिए। हो गया? एग्री ना? अभी हाँ देखिए, NH2OH और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन all are plus m, all are donor in resonance, all are donor in resonance. एग्री? फ्लोरीन के पास एक बॉन्ड बनाने के बाद कितना लोन पेयर रहेगा? 3। तो यहाँ से इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस का ऑर्डर क्या रहेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट बोल सकते हैं, तो सब में तो यही लगाएंगे ना। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, राइट? ऑल दिस थ्री आर इन डिफरेंट ग्रुप या बिलोंग फ्रॉम द सेम पीरियड। और सेम पीरियड में क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम पीरियड में क्या? अभी ठीक है? तो सेम पीरियड में क्या देखना है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके? तो इन तीनों में पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? NH2 का रहेगा। करेक्ट? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? यहाँ देखिए, O- और NH2 में किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस ज़्यादा होगा? O- और NH2 में। चार्ज तो दिखाया ही नहीं है, जो है वही है। अब बोलिए। तो स्टूडेंट आपके कॉन्फिडेंस के लिए ऑक्सीजन पे और कंप्लीट 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, ये सारा ट्रिक दे रहा हूँ, आगे का फाउंडेशन बना रहा हूँ, ठीक है? ऑक्सीजन पर कंप्लीट डेल माइनस नहीं, कंप्लीट 1 यूनिट निगेटिव चार्ज अगर डाल देते हैं तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी कम हो जाता है। नाइट्रोजन तो बहुत दूर की बात है, किससे कम हो जाता है? आज के बाद इसको रट जाइएगा। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि ऑक्सीजन पे देखिए, किसी को एकदम इलेक्ट्रॉन चाहिए बट किसी को भूख है और उसको बहुत सारा खाना खिला दिया, एकदम सैचुरेट कर दिया ओवर। वैसे ही कि ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट उसमें कंप्लीट 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे कम हो जाएगा? कार्बन से भी कम हो जाएगा। दिस इज, इसको रट जाना है, ठीक है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो अब बताइए, अभी भी तो कंपेयर आप वही कर रहे हैं ना, किसके बीच में? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। तो सेम पीरियड का है, तो सेम पीरियड में क्या देखने के लिए बोले हैं? तो अब किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है?
नाइट्रोजन का ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूट्रल नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन पे नेगेटिविटी चार्ज ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा रहेगा। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अब किसका ज़्यादा रहेगा? ऑक्सीजन नहीं, O माइनस का। किसका रहेगा? O माइनस का। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस, ठीक है। हाँ बिल्कुल ज़्यादा होगा, वही बात मैंने बोला। अब यहाँ देखिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अभी बिल्कुल आपका लर्निंग प्रोसेस में है, तो एक स्टेप बढ़ के देखेंगे। इसी को लगाते हैं ना स्टूडेंट, चेक करने के लिए किसको लगाते हैं? CH डबल बॉन्ड, ये यहाँ आएगा, कॉमन तो ये है। यहाँ तक तो बात कॉमन हो गया ना। बोलिए, इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे जीरो चार्ज, कौन ज़्यादा कंफर्टेबल और स्टेबल रहेगा? ऑक्सीजन पे जीरो चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? तब इस केस में ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये कम स्टेबल हो जाएगा। एग्री? एक ऑक्सीजन पे जीरो चार्ज है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ऑब्वियसली कोई दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, किसी में पॉजिटिव चार्ज डाल दीजिएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज, उसका स्टेबल सिचुएशन रहेगा या अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो यहाँ भी देख लिए, इसका मतलब इस केस में तो एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ही तो पता चल गया, पहले ही पता चल गया था कि O माइनस का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर न्यूट्रल नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा रहेगा। आज का क्लियर रहेगा कि बहुत जगह आने वाला है, राइट? चलिए यहाँ देखिएगा, ये तो हो गया। लिखिए, व्हेन कंपैरिजन इन द सेम ग्रुप देन size factor is the driving force. Then size factor is the driving force. When comparison in the same group, इससे पहले देख रहे थे सेम पीरियड, अब क्या देख रहे हैं? सेम ग्रुप, राइट? मतलब जो दो एटम को देख रहे हैं वो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। कौन सा ग्रुप से? सेम ग्रुप से। देन कौन सा फैक्टर? साइज फैक्टर इज द ड्राइविंग फोर्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डिफरेंट ग्रुप का है या सेम ग्रुप का है? सेम ग्रुप का है, राइट? तो पहले आप लोग आंसर दीजिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, अगर आज एक क्लास में बस लोन पेयर वाला बात करके छोड़ देते और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करके भी छोड़ देते, राइट? तो लोन पेयर डोनेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका दिखता? आयोडीन ग्रेटर देन, मतलब बिल्कुल -1 रिजर्व करते, आंसर क्या मिलता? -1, नॉट +4। तो मैंने अभी क्या बोला कि व्हेन एक्टिव एटम बिलोंग टू द सेम ग्रुप देन कौन सा फैक्टर? साइज फैक्टर में आप कैसे देखेंगे, उसको डील करेंगे। लेकिन आप लोग तो जो आपने आंसर दिया उस आंसर में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइंड में बैठ गया है। आपने देखा फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब जो बात अगर नहीं, मतलब मैं नहीं बोलता तो ऑब्वियसली अगर एक ही पॉइंट डील करके छोड़ देता तो यही रहता ना कि फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? तो इसका सबसे कम रहना चाहिए, इसका सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे
यहाँ देखिए, पहले लेमन लैंग्वेज में समझा देते हैं। ऐसे सोचिए कि आपके पास एक 4 डिफरेंट साइज का स्वीट्स है, मिठाई है, और आपको बोला गया है सब में 50 ग्राम क्रीम ऊपर से लगाना है। इस पे भी 50 ग्राम, इस पे भी 50 ग्राम, इस पे भी 50 ग्राम, इस पे भी 50 ग्राम। एग्री? और उसके बाद इक्वल साइज का बाइट लेना है। कहाँ पे आपको क्रीम ज़्यादा मिलेगा खाने को? इक्वल साइज का लेकिन बाइट लेना है। सर यहाँ पे क्रीम का डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, राइट? क्योंकि 50 ग्राम था लेकिन सरफेस एरिया कम था, तो यहाँ तो ज़्यादा थिक रहेगा। यहाँ पे 50 ग्राम था लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा कर दिए, राइट? इक्वल बाइट का मतलब सरफेस एरिया, इक्वल बाइट मतलब सरफेस एरिया सेम उठाना है, राइट? तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिलेगा? क्रीम का डेंसिटी ज़्यादा, एकदम इससे नीचे नहीं जा सकता था, एकदम लेमन लैंग्वेज। देखिए इस पर भी कितना लोन पेयर? 3। इसके पास भी बैलेंस सेल में कितना लोन पेयर? 3। इस पे भी बैलेंस सेल में कितना लोन पेयर? 3। एक बॉन्ड बनाने के बाद इस पे भी कितना रहेगा? समझ पा रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट? 3। तो किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखेगा? इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। इसका आउटर मोस्ट सेल सेकेंड ऑर्बिट है, इसका आउटर मोस्ट सेल थर्ड ऑर्बिट है, इसका आउटर मोस्ट सेल फोर्थ ऑर्बिट है, इसका आउटर मोस्ट सेल फिफ्थ ऑर्बिट है, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखेगा। एग्री? तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा आउटर मोस्ट सेल में, तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब है कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग इन द सेम ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर और साइज इन्वर्सली, साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम, एंड साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा। इज इट क्लियर? तो सर समझे नहीं समझे? मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, इन लोगों को तो देख रहा हूँ यहाँ से, समझ में आ गया? और उसका बिल्कुल 100% प्रूफ दूंगा। ऐसा लग रहा है ना कि सर पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, दिमाग में चल रहा होगा, उसका मैं प्रूफ दे दूंगा। पहले इसको लिख लेते हैं, राइट? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, एक कॉन्सेप्ट बहुत बार लेता हूँ, ठीक है? एसिडिटी बेसिसिटी में भी बहुत बार लेकर आऊँगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो देख रहा हूँ। क्या देख रहे थे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया। डेंसिटी का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। एग्री? तो ऑब्वियसली लोन पेयर सेम रहेगा, जिसका साइज बड़ा रहेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा, और जिसका साइज छोटा रहेगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। एग्री? शाबाश। किसी को ऑनलाइन में कन्फ्यूजन? इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका रहेगा? फ्लोरीन ग्रेटर देन व्हाट? क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। एग्री? बट ये बात अगर आज के क्लास में डील नहीं करते तो आंसर क्या रहता? जस्ट उल्टा रहता है, क्योंकि आपके माइंड में तो चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या चलता? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो बताने जा रहे हैं, घबराइए मत, उसके बाद तो आप हार्टली एक्सेप्ट कर लीजिएगा सर यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इन सब दिन के लिए ही तो कुछ कुछ पहले से पढ़ा के रखे हैं, होता ना, पहले से कुछ पढ़ा के रखना। याद है आप लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा रहे थे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाए हैं ना? ओके। और जहाँ 2 टाइप का ओवरलैपिंग में पढ़ाए थे, एक एक्सियल ओवरलैपिंग और एक लैटरल ओवरलैपिंग। इज इट क्लियर? देखिए स्टूडेंट, आज आपको अपने आप पे प्राउड फील हुआ कि मैंने ये चीज़ पहले सीख लिया था, ठीक है? ऐसा याद है कि कहीं हम लोग ऐसा पढ़े थे? ना तो बोल ही नहीं सकते हैं। सबसे बेटर सिचुएशन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन का कहाँ है?
पक्का? क्यों? मान लेते हैं 2p है, राइट। पहले जो एफर्ट लगाते हैं ना, जैसे अभी मैं आपको इतना एफर्ट लगा पढ़ा रहा हूँ, ये सब बातें रेजोनेंस का रिजेक्शन में मुझे हेल्प करेगा, तो मैं उस टाइम पे रिलैक्स रहूँगा। सारे बातें आपको बताया हुआ है, आप ना बोलेंगे तो पीछे बोलूँगा, इस लेक्चर में जाकर देखिएगा, राइट। इट्स योर फॉल्ट, मैंने पढ़ा चुका। चलिए 2p यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग काइंड ऑफ व्हाट, 2p का 2p के साथ, यहाँ पे 2p का 3p के साथ। तो लैटरल ओवरलैपिंग ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इफिशिएंट, लैटरल ओवरलैपिंग से ही पाई बॉन्ड बनना है, तो ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इफिशिएंट लैटरल ओवरलैपिंग कहाँ पे कब होगा? जब दोनों का साइज इक्वल रहेगा। तो 2p का 2p के साथ लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड, और 2p का 3p के साथ, और 2p का 4p के साथ, तो एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का ऑर्डर क्या लिख सकते हैं? 2p ग्रेटर देन व्हाट? 2p 3p ग्रेटर देन, बोलिए 2p 4p ग्रेटर देन 2p 5p। क्या लिखें इसको? एक्सटेंट ऑफ क्या, कौन सा फॉर्मेशन? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, या एक्सटेंट ऑफ कौन सा लो ओवरलैपिंग? लैटरल ओवरलैपिंग। लिखिए फास्ट। एक्चुअली पहले 2012-13 में क्या होता था कि बस मैं साइज फैक्टर देकर आगे बढ़ जाता था, तो बच्चे मतलब बहुत डिफ़िकल्टी से इस बात को एक्सेप्ट कर पाते। सर अच्छा नहीं लग रहा है, फ्लोरीन का तो सबसे कम होना चाहिए था, वो बार बार बोलते रहते थे। बाद में मैं सोचा कि ऐसे इनको प्रूफ कर देंगे, अब तो पक्का हो जाएगा। इसको हटाएं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, एक मिनट में हटूंगा तो आ जाएगा। मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ या बोर्ड नज़र नहीं आ रहा है? ओहो, तो सच में ब्लर है। तो थोड़ा मूव करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, इसमें जब इधर आते हैं ना, थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है? मैं थोड़ा मूव करूंगा तो नज़र आ जाएगा। 2 सेकंड के लिए वेट कर लेना है। अभी देखें तो सही है? ओके। बोलिए, फ्लोरीन अपना लोन पे डोनेट करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड, राइट। इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या था? sp2, राइट। sp2 है ना? sp2 है, तो एक्चुअल में इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2p है, राइट। sp2 में वन ऑफ द वाइटल प्योर p रहता है। 2 ही हाइब्रिडेशन में जाता है, नाम ही है sp2। तो p का कितना हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व है? 2। एक तो प्योर p रहेगा, उसी प्योर p के साथ कारण तो पाई बॉन्ड बनता है, राइट। और इसका लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका फ्लोरीन का क्या है? 2। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, नहीं क्या 2p ओवरलैपिंग है? कौन सा ओवरलैपिंग है? 2p एंड 2p। डेप्थ का बात ये था, समझे? यहां पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, राइट। एक इसके बीच में बन रहा है 2p एंड 3p। तो 2p के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन लैटरल ओवरलैपिंग, और 2p 3p के बीच में लैटरल ओवरलैपिंग। कहां पे ज्यादा इफिशिएंट लैटरल ओवरलैपिंग होगा? 2p एंड 2p, राइट।
एग्री? दिस इज द रीजन। एक्चुअली अंदर का बात ये था, उसी को मैं साइज फैक्टर से समझाने की कोशिश किया। जिसका साइज छोटा, व्हेन वी आर कंपेयरिंग इन द सेम ग्रुप, तो लोन पेयर डोनेटिंग पावर और साइज इनवर्सली, साइज छोटा लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा। तो साइज छोटा इसका मतलब उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट छोटा रहा होगा, राइट? यहाँ पर लैटरल ओवरलैपिंग किसके बीच है? 2p एंड 4p। यहाँ पर लैटरल ओवरलैपिंग CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड I माइनस, राइट? तो यहाँ पर लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है 2p एंड 5p। तो जो सबसे ज़्यादा इफिशियंट लैटरल ओवरलैपिंग कहाँ पे होगा? तो एक्चुअल में लोन पेयर डोनेटिंग पावर मेजर करने का एक तरीका ये भी तो है कि आपने जो डोनेट किया, तो डोनेट करने से पाई बॉन्ड बन रहा है, लोन पेयर डोनेट करने से क्या बनता है? पाई बॉन्ड। तो किसके वजह से पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा? फ्लोरीन जो लोन पेयर डोनेट करेगा उसके वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनने वाला है। इसका मतलब इसने ज़्यादा इफेक्टिवली डोनेट किया, ज़्यादा इफेक्टिवली डोनेट किया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आकर F+Cl+ फ्लोरीन पे प्लस चार्ज देखना स्टार्ट करेंगे, राइट? एग्री ना? तो एक्चुअल में जैसे ही प्लस फ्लोरीन पे प्लस चार्ज देख रहे हैं, मतलब फिर से आपके माइंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया। क्या आ गया? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम नहीं करता है, बट ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरा प्राइम फैक्टर रहेगा या साइज फैक्टर? साइज फैक्टर। इसलिए कोई यहाँ पे आने के बाद पॉजिटिव चार्ज कंपेयर कर रहा है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज कम टॉलरेबल और इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा टॉलरेबल, तो पॉजिटिव चार्ज कम टॉलरेबल और ज़्यादा टॉलरेबल कौन? तो आपकी माइंड में क्या चल रहा है इनडायरेक्टली? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने आपको क्या सोचने के लिए बोला? साइज फैक्टर। इज इट क्लियर? सामने वाले बोलेंगे तब तो। समझ में आ गया है? अच्छा, आज शाम का क्लास के लिए आप लोग का क्या कहना है? होने से तो ठीक ही रहेगा। शाम में घर से नहीं आना है। आज का क्लास शाम का भी, आज थोड़ा सा होली का माहौल है, से आप लोग तो आगे तो कोई बात नहीं है, घर से ही करना है। आज बर्फ एनर्जी का प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास ही रहेगा, ठीक है? मिस मत कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या? आज के बाद फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस। हाँ, ज़्यादा। यस। ये बॉन्ड तो बन ही रहा है ना डोनेट करने की वजह से। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, वो पाई बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किया? तो जब तक डोनेट नहीं करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा? एक पाई बॉन्ड बनने के लिए नेचुरली कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे बना नीलांजन, वो पाई बॉन्ड क्या ऐसे ही बन गया, किसी के इलेक्ट्रॉन की वजह से बना? तो फ्लोरीन जितना इफेक्टिवली, यहाँ इसका मतलब फ्लोरीन ज़्यादा इफेक्टिवली डोनेट कर रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रहा है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मॉडर्न थ्योरी में कोवैलेंट बॉन्ड बनने का तरीका क्या था? ओवरलैपिंग, राइट? शेयरिंग या ओवरलैपिंग। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है और ये जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड बनने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया? ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। एक यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन था, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर कौन चला गया? एक कार्बन, राइट? तो अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय होम फ्लोरीन। अब बोल रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये पाई बॉन्ड कम है। तो ये पाई बॉन्ड बना है क्लोरीन के लोन पेयर से, ये पाई बॉन्ड बना है, तो किसने अपना लोन पेयर ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व किया? अब बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व करने का मतलब ओवरलैपिंग किया। इन्वॉल्व करने का मतलब क्या? ओवरलैपिंग किया है। इज इट क्लियर? इसका मतलब किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है?
फ्लोरीन का। लास्टली रट जाइए आज के बाद, ग्रुप में क्या देखेंगे? साइज फैक्टर। पीरियड में क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट साइज फैक्टर का मैंने यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक भी बताया, लास्ट में प्रूफ भी कर दिया ऐसे। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, यहाँ देखिए, अल्डिहाइडी ग्रुप और एसिड ग्रुप रेजोनेंस में डोनर है या एक्सेप्टर है? एक्सेप्टर है, पक्का एक्सेप्टर है। और ये भी क्या है? एक्सेप्टर है। क्लियर? अब ये बताइए, एक्सेप्टर किसकी वजह से हुआ? एक्सेप्टर क्यों हुआ? कोई तो रहा होगा एक्सेप्टर। आपने एक्सेप्टर बोला तो डैम से और आप कार्बोनाइल कार्बन के सी डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड को देखो होंगे, इसके वजह से इसका नेचर एक्सेप्टर था, राइट? एक्सेप्टर हो रहा है तो कुछ तो दिमाग में चलता होगा कि इसके वजह से मैंने आंसर दिया। ये भी एक्सेप्टर है, क्या इस ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से, या इस कार्बोनाइल कार्बन सी डबल बॉन्ड और हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड की वजह से? तो ए भी एक्सेप्टर है ड्यू टू दिस सी डबल बॉन्ड ओ, और ए भी एक्सेप्टर है सी डबल बॉन्ड ओ, राइट? अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अल्डिहाइडी ग्रुप और एसिड ग्रुप में विच वन आर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन रेजोनेंस? विच वन आर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन रेजोनेंस, राइट? तो देखिए, सबका अपना एक कैपेसिटी है, सबका अपना एक कैपेसिटी है। सपोज कीजिए कि मुझे 5 रोटी 5 ब्रेड खाने का कैपेसिटी है और 3 इधर से मिल जाएगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता हूँ, मैक्सिमम कैपेसिटी मेरा है। 3 इधर से मिल गया था, दो ही तो इधर से लेंगे, राइट? और इधर से कुछ भी नहीं मिला तो इधर से कितना लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। तो एक्चुअल में यहाँ देखिए, इसके वजह से आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, क्योंकि क्लास बहुत कॉन्सेप्चुअल बनने वाला है, ठीक है? तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सी डबल बॉन्ड ओ। यही एक्चुअली यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ले रहा है, राइट? तो इसका इस सी डबल बॉन्ड ओ का 100% रेजोनेंस हो रहा है इसके साथ, थोड़ा या 100%, ये इधर से 100% ले रहा है। कितना परसेंट? 100%। लेकिन सपोज कीजिए कि फैमिली के अंदर इंट्रैक्शन ज़्यादा, फैमिली के अंदर इंट्रैक्शन ज़्यादा तो नेबर के साथ इंट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब कहने का सेंस है कि कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट उस फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही अगर रेजोनेंस हो रहा है तो बाहर से रेजोनेंस करने का चांस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा थोड़ा। नहीं समझे या नहीं समझे? तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग इसका बात कर रहे थे, ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो उसको तो 2 तरफ से रेजोनेंस करना पड़ रहा है, इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, एग्री, और इसके साथ भी करेगा। तो जब इसके साथ करेगा तो उस टाइम पे क्या इधर से ले पाएगा इलेक्ट्रॉन, या इस तरफ से रेस्ट में रहेगा? इसका मतलब है कि इसका रेजोनेंस इस तरफ से भी हो रहा है और इस तरफ से भी हो रहा है। तो क्या ये सी डबल बॉन्ड ओ इसके साथ क्या 100% इन्वॉल्व है? तो विद इन द फंक्शनल ग्रुप, विद इन द फैमिली, विद इन द फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं था। मुझे मतलब था कि इससे कितना पुल कर पाता है, इससे जितना पुल कर पाएगा वही इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का इंडिकेटर रहेगा। तो क्या इससे यह 100% पुल करेगा? अल्डिहाइडी ग्रुप का कार्बोनाइल कार्बन सिर्फ इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है तो इसके साथ यहाँ इस तरफ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। बट क्या इसका एसिड ग्रुप का कार्बोनाइल कार्बन क्या इसके साथ 100% पुल करेगा? नहीं करेगा। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट? दिस इज द वजह कि एसिड ग्रुप का कोई आज के बाद ऐसे कोई पूछेगा तो ऐसे ही समझा देना है कि एसिड ग्रुप में अंदर में फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है, तो इसका पावर बाहर से रेजोनेंस करने का लेने का कम हो गया।
फैमिली के अंदर इंटरेक्शन ज़्यादा तो बाहर से इंटरेक्शन कम एंड वाइस वर्सा। करेक्ट? समझे नहीं समझे? तो आज का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अल्डिहाइडिक ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर रेजोनेंस में किससे ज़्यादा रहेगा? एसिड ग्रुप से ज़्यादा रहेगा। ये लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इन रेजोनेंस, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इन रेजोनेंस। हो गया ना? चलिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये समझ में आ गया? कोई डाउट? थोड़ा भी डाउट रहने से राहुल पूछना है, ठीक है? किसी का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक जैसे कंटिन्यू रहेगा और लगता है कि क्लासरूम में ही डाउट आपके दिमाग में आ गया तो वहाँ पे पूछ लेना है। एमाइड और एसिड में ये क्या है रेजोनेंस में? कल ही चेक किए थे। कैमरा फोकस हो पा रहा है? ओके, तो एसिड और एमाइड में कल के क्लास में एक्सेप्टर था, ये भी क्या है? एक्सेप्टर है, राइट? बट इन दोनों में किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा? कुछ भी करने के लिए आपके पास ब्रह्मास्त्र है, अटैच CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद सोचेंगे, राइट? देखिए, मैं तो ये सोचूंगा ना कि मैं बिल्कुल नादान बालक हूँ, मैं ऐसे पहले आप यहाँ तक आऊँगा, ऐसे आपका आंसर सही है, वेरी गुड। देखिए कितना छोटा छोटा बात से कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है, नहीं? एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट था, ये सब लोग इसको मजाक में ले रहे होंगे कि अच्छा सर तो बार बार बोल रहे हैं फैमिली के अंदर इंटरेक्शन ज़्यादा तो बाहर से इंटरेक्शन कम। मेरा बोलने का माइंडसेट कुछ और था, राइट? यहाँ देखिए, पहले मैंने क्या किया, पहले OH और NH2 को पहले कंपेयर करके रेडी कर दिया। OH और NH2 का पहले कंपेयर करके, अब इसको तोड़ कर देखते हैं स्टूडेंट। इन दोनों में अनकॉमन फैक्टर क्या था? OH और NH2। अनकॉमन क्या है? OH और NH2। ये NH2 और OH रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा? करेगा। किसके साथ? कार्बोनाइल कार्बन के साथ, राइट? किसके साथ? कार्बोनाइल कार्बन। कौन ज़्यादा कार्बोनाइल कार्बन साथ रेजोनेंस करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा है ना, तो ये रेजोनेंस ज़्यादा करेगा। ये थोड़ा मेरा एरो का लेंथ रेजोनेंस करने का पावर दिखा रहा है। एग्री? समझ रहे हैं रोशन कुमार? अरे थोड़ा रेजोनेंस कम करेगा, वजह OH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम होता है और NH2 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। तो अगर एक कार्बोनाइल कार्बन इस तरफ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस तरफ से कम लेगा। इसका अपना भी एक कैपेसिटी है ना, इसका भी अपना एक कैपेसिटी रहा होगा। तो इस तरफ से रेजोनेंस ज़्यादा तो इस तरफ से रेजोनेंस कम, और इस तरफ से रेजोनेंस कम तो इस तरफ से रेजोनेंस ज़्यादा। तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के लिए अंदर वाला एरो देखेंगे या इसके साथ एरो देखेंगे? इसके साथ देखना है। किसके साथ देखना है? इसके साथ, मतलब इथिनाइल के साथ। इसके साथ क्या करता है, अंदर में क्या कर रहा है, उसे मुझे मतलब नहीं है। इससे ज़्यादा लिया या कम लिया वो उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का इंडिकेटर बनेगा, ऑर्डर बनेगा, राइट? किसी को थोड़ा भी डाउट? 1%? ऐसे ही चीज़ों को एनालाइज करना सीखिए, ठीक है? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आज के बाद? एमाइड और एसिड में किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा? ऐसे ही आपके नोटबुक में रहना चाहिए। B ग्रेटर देन A इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। ये जो अपने इलेक्ट्रॉन लेके कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? सर अगर ये किसी केस में O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे हम लोगों ने कल किया था ना, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब कोई ये साइड में अपने में जब रेजोनेंस किया। देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो ये रेजोनेंस करेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा ही, बट उस टाइम पे ये तो रेस्ट में रहेगा, उस टाइम पे ये तो करेगा नहीं। क्या ये कार्बोनाइल कार्बन दोनों तरफ से एट ए टाइम करेगा क्या?
आपको नहीं था कि कार्बोनाइल कार्बन बीच में क्रॉस कंजुगेशन में फंसा हुआ है? कार्बोनाइल कार्बन बीच में किस में फंसा हुआ है? तो हम लोग को सिर्फ ये देखना था कि अब क्या हो रहा है, मौके के तलाश में है, इधर से रेजिडेंस अगर कम होगा तो इधर से रेजिडेंस ज़्यादा करेगा, बस मुझे ये देखना था। नहीं, इस पे नहीं, उस पे वो C डबल बॉन्ड वो जो है ना, वो पे अगर पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम लोग कल की क्लास में किए थे ना, 2 ग्रुप चल रहा है। हाँ, तो ऑब्वियसली उसका ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे जो ग्रुप दिया जाएगा वही तो लीजिएगा, वो मैं दिया ही नहीं हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ हो सकता है, तो हम लोग खुद से अभी नहीं बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिचुएशन इनफाइनाइट क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने अभी बस आप एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बस एक ही टास्क दिया था, क्या होगा वो भविष्य के गर्त में है, सामने क्या है वो प्रेजेंट में है। तो इसके बीच में सीखे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे? हो गया? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए NO2 अल्डिहाइड ग्रुप में दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, किसका ज़्यादा होगा? NO2 का ये स्ट्रक्चर होता है, NO2 का N डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एग्री? यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे निगेटिव, एग्री? और कल एक इस पे बहुत बार एक स्टोरी बार बार सुना रहे थे, ये तो पता है ना कि जब CH2 डबल बॉन्ड CS अटैच किए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ N डबल बॉन्ड हो हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड। लेकिन जिस गेट के थ्रू इलेक्ट्रॉन अंदर जाना है, पहली बात क्या है, नाइट्रोजन है। मेन गेट पे क्या है? नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और उस मेन गेट में एक तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव करे, यहाँ देखिए N और F में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? वेरी गुड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर है। अब बोलिए कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर दे दीजिएगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो जाएगा। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हेन वी आर कंपेयरिंग द न्यूट्रल फॉर्म, राइट? व्हेन वी आर कंपेयरिंग द, कैसे ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट, क्या कौन सा मोस्ट? बट ऑक्सीजन पे नेगेटिव दिया तो किससे कम हो गया? कार्बन से भी कम हो गया। आज पता याद रहेगा, ये कब 20 बार आएगा ये बात, राइट? वैसे ही नाइट्रोजन में पॉजिटिव कैरेक्टर देने के बाद फ्लोरीन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जिसके थ्रू, ये हो गया मेन गेट, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जाना है वहाँ पे एक तो नाइट्रोजन और उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम या बहुत ज़्यादा हो जाएगा? बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा या बहुत 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 ज़्यादा। इसका मतलब आज के बाद हम लोग एक एडजेक्टिव होता है ना, किसी का तारीफ करके थोड़ा लगाना, ग्रामर में एक एडजेक्टिव तो बोलते थे उसको, राइट? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एक्टिव, पैसिव, भूल ही गए। व्याकरण, संस्कृत सहचर, संस्कृत का व्याकरण। आप लोग संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बालका, बालको, बालका अच्छा पढ़े हैं? उससे 6 था उसमें। अच्छा 7 था। अरे मैं 10 तक भाई संस्कृत में 100 में 95 मार्क्स लाया हूँ, थोड़ा नहीं। मैं संस्कृत सहचर पूरा ग्रामर, फिर व्याकरण, सब कुछ प्रॉपर। जो जिस क्लास में जब रहिए उस क्लास का एंजॉय कीजिए। हाँ 10 तक था, 10 तक तो रहना ही पड़ता उस टाइम।
और उसमें तो संस्कृत में अगर खराब है, बाकी सब्जेक्ट में चल जाएगा, संस्कृत में खराब है तो ज़्यादा दंड मिलेगा, पनिशमेंट। क्योंकि संस्कृत के जो टीचर होते हैं वो प्रॉपर ऐसे, मतलब हम लोग जो संस्कृत पढ़ाते थे वो प्रॉपर मतलब क्लास में भी बढ़िया से पान खा के आते थे और एकदम बिल्कुल एकदम पूजा पाठ करके। हाँ मतलब उसके बाद वो एक्चुअली देखते रहते थे और वो खड़ा करके ऐसे पढ़वाते थे बाल का, और उसका बहुत सारा था, और उसके बाद लिखवाते थे ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है ना, वैसे संस्कृत में भी तो रहेगा, राइट, प्रॉपर उच्चारण के साथ। तो ठीक था, एक्चुअली सब कुछ होना चाहिए जो सिलेबस का पार्ट है। और उसको जो भी नहीं करता था उसको बढ़िया से ऐसे प्रोजेक्टाइल मारते थे चौक होता था ना वो प्रोजेक्टाइल। अब मुझे तो फिजिक्स जो 10th में पढ़ाते थे जो टीचर, वो मेरे फादर को भी पढ़ाए हुए थे, तो मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, मुझे बहुत ख़राब लगता था उस टाइम पे मेरे पिताजी के नाम से बुलाते थे। समझ रहे हैं, आपको बुला रहे हैं आपके नाम से नहीं, बट उस टाइम पे टीचर का रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है गांव में। हाई स्कूल टीचर बहुत रिस्पेक्ट, मतलब सोचिए मेरे फादर भी उनके स्टूडेंट आ चुके हैं, तो मेरे फादर का भी हिम्मत नहीं है उनसे आर्गूमेंट करने का, बात करने का, तो इतना बढ़िया मत रहता था। प्लस हम लोग बहुत रिस्पेक्ट, मतलब अल्टीमेटली उन लोग का वैसा फीलिंग भी रहता था स्टूडेंट के लिए, ऐसा नहीं। और वो ऐसे बस प्रोजेक्टाइल ऐसे झुक रहे हैं, टैग से मिल गया, या खड़ा कर दिए बेंच पे, नहीं तो गेट के बाहर मुर्गा बना दिए, जब तक क्लास चलता रहेगा तुम ऐसे रहो। आज के टाइम में सब खत्म हो गया यार, होना भी नहीं चाहिए, जमाना एडवांस है। अच्छा मेंटेन है चलिए, सब कुछ याद रहना चाहिए। एनीवे, इसका मतलब आज के बाद NO2 क्या रहेगा, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वजह क्या बन गया, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस पर इतना टाइम ले रहे हैं, मतलब आज के बाद याद रखेंगे, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन रेजोनेंस। वजह एक तो हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड, और दूसरा मेन गेट पे कौन है, नाइट्रोजन, तो अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिव था ही, उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर है ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके वजह से उसका इलेक्ट्रॉन लेने का पावर क्या हो गया, कम रहा या बहुत ज़्यादा हो गया। तो खुद कंपेयर कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे ही तो कहानी खत्म हो गया। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ देखिए ए भी हेटेरोटॉमिक है, ए भी हेटेरोटॉमिक है, ए भी है। यहाँ पे मेन गेट पे क्या है, कार्बन, और यहाँ पे मेन गेट पे N+, N नहीं, बहुत बड़ा चीज़ है, N+। किसका बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने का पावर ज़्यादा रहेगा, N+ का, इसलिए इसका ऐसे रहेगा तो इसका ऐसे रहेगा अब कुछ सोचिए, अच्छा सर हाइड्रोजन क्यों मिल रहा है, तो NO2 का आज के बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर अल्डिहाइड से ज़्यादा रहेगा। एग्री, उसमें अगर आएगा तो पेंटावलन नहीं होगा। ए आएगा तो उस टाइम पे ए ओपन हो जाएगा ना, ये आएगा तो वेट थोड़े करेगा, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। समझे नहीं समझे, चलिए तो समझे तो ये बताइए, तो अल्डिहाइड में, एसिड में, एमाइड में और NO2 में, इन चारों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इन रेजोनेंस का ऑर्डर क्या होगा, D ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B, और सबसे कम, देखते मैं सही हूँ, ए दोनों में ए ज़्यादा था और इससे ए ज़्यादा था, और सबका बॉस ये है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, D ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। कौन सा पावर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इन रेजोनेंस। अब थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि रेजोनेंस एक पैराग्राफ जो था NCERT का, उसको भूलना नहीं है। नीट का क्वेश्चन बहुत फेमस हो गया सर, NCERT बुक में लिखा था देयर इज नो बैक्टीरिया, जो एक कुछ टर्म होता है जो बोथ है उसमें, और नीट में पूछा गया कि कौन सा वो बैक्टीरिया है जिसमें दोनों वो होता है, और उन्होंने 4 ऑप्शन दिए।
हाँ, एक ऐसे सर्किल करके मैं देख रहा हूँ। कुछ हाँ ऐसा ऐसा मॉडल नीट में लिखा हुआ था कि बैक्टीरिया प्रोटोजोआ या कुछ ऐसा दोनों नहीं हो सकता, और उनके नीट में पूछा हुआ कि दोनों है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया का नाम है। अच्छा, मतलब वहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे हो है। नहीं यही तो आज के डेट में सोशल जो है ना, सोशल डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में मतलब क्वेश्चन सेट हो रहा है, अगर वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। देखिए, खैर देखिए, क्वेश्चन सेट करने के टाइम पे ह्यूमन एरर हो सकता है, या कुछ कभी कभी इसको ज़्यादा हम लोग तुल नहीं देंगे। जब मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कभी माइंड कुछ सोच और रहे हैं, लिख कुछ और दिए, वो ह्यूमन एरर हो सकता है, या टाइप कर रहे हैं समथिंग लाइक दैट। ग्रेस मार्क्स मिल जाता है, वो जेई में भी हो सकता है। कितना बार सुने होंगे कि सबको पूरे 2 साल पहले भी हुआ है। अब इम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्वेश्चन एक था और आंसर आया C2H12, ये कभी होगा? तो इसमें डेटा ऐसा सेट कर दिया कि यही डेवलप हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो उससे क्या होगा? C2H6 मैक्सिमम हो सकता है, तो एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली तो रॉन्ग हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे? मतलब क्वेश्चन का डेटा सही था, क्वेश्चन बनाने के अकॉर्डिंग आंसर ये आ गया, बट ये तो होगा नहीं, तो बच्चा भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तो उस टाइम पे ग्रेस मार्क्स देंगे। एक आध तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। अब उस केस में आप अपना देख लीजिए, और उस केस में तो बाद में तो बोला जाता है ना ग्रेस मार्क्स मिलेगा, और उन सब पे बिल्कुल भी आर्गूमेंट नहीं करेंगे भाई। जो रॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जो उसमें हम लोग के भागेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनाने वाला भी तो रहेगा, उसको देखेंगे। जो होगा पूरा दुनिया के लिए होगा, आप उसके लिए, आपके लिए सिर्फ ऐसा थोड़ा रहेगा कि नहीं इनको टारगेट कर देना है, ऐसा नहीं रहेगा ना। और टू द पॉइंट, अब हम लोग ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे, किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है। एग्री? चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, OH और OR, इसमें से कौन डोनर है, कौन एक्सेप्टर है इन रेजोनेंस? सर बी डोनर है, बोथ आर डोनर, बोथ आर डोनर। चलिए, एग्री? बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था विच वन आर गुड डोनर इन रेजोनेंस, कौन ज़्यादा बढ़िया डोनर है? पर दोनों में तो ऑक्सीजन ही है। और कोई वजह? यहाँ देखिए, नहीं, ऐसे कुछ भी आंसर नहीं देंगे। यहाँ देखिए, एक्चुअल में दोनों में कॉमन फैक्टर तो हो गया ऑक्सीजन, अनकॉमन फैक्टर H और R, आज बाद इसको रट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। क्या है? चार्ज का तो पोलराइजेशन होगा ना। ए बॉन्ड क्या होमोएटॉमिक बॉन्ड है या हेटेरोटॉमिक? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और ऑक्सीजन और कार्बन, यहाँ पे R का मतलब कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, कहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा रहेगा? यहाँ पे डिफरेंस, तो जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा रहेगा वहाँ पे चार्ज का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ भी चार्ज का सेपरेशन हुआ, और अब चार्ज का सेपरेशन में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट रहेगा, इसमें ज़्यादा शिफ्टेड रहेगा। तो बोलिए इन दोनों में किस ऑक्सीजन पे निगेटिव क्लाउड ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। वजह? सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ज़्यादा था, यहाँ पे डिफरेंस कम था। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था? ऑक्सीजन। पर जिस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, अमाउंट ज़्यादा रहेगा, राइट, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। इसको डेप्थ में सोचिएगा, तो इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा कम। ग्रुप पीरियड में ही करते हैं ना, तो जिस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा कम रहेगा,
और जिस पे नेगेटिव चार्ज कम उसका इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा ज़्यादा। तो सेम पीरियड या सेम एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ही तो देखते थे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिटी इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। तो इसका डोनेटिंग पावर क्या रहेगा, ये बहुत डेप्थ का बात था, ठीक है। लास्टली ऐसे देख लीजिए, आप लोग खुद से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिख लीजिए मैंने जो यहाँ पे समझाया। उस टाइम पे लैंग्वेज और सेंटेंस का मतलब देखिए, मेन कॉन्सेप्ट लिख लीजिए जो मैंने यहाँ पे बोला। बोलिए, इन तीनों में ये तो हो गया ना, आसपास भूलना नहीं है, एग्री। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस, ऑल आर डोनर इन रेजोनेंस। ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आता है, सेम पीरियड में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखना है। तो एक्चुअली ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसका, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आता है उसका कार्बन से भी कम हो जाता है, तो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन रहेगा, O माइनस। तो सबसे ज़्यादा डोनेटिंग पावर B का, उसके बाद A का या C का, OH और NH2 में C का, उसके बाद A का। लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस। OH और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस। OH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन, सब लोग अपने अपने सफ़र पे अकेले हैं, खुद का ड्राइव कीजिए। क्या चाहिए आपको, पेन चाहिए, देखिए वहाँ से। अगर ऐसा इनइक्वलिटी मिल जाए मैथ में, यहाँ देखिए A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन C, और तब पूछेंगे A और C, पक्का भाई वही तो था। यहाँ देखिए, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे कौन है, देखिए स्टूडेंट कितना इंटरेस्टिंग हो गया। फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रखता है। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट? घबराइए नहीं, 11 बजे के बाद आपको होली खेलने का मौका दिया जाएगा, बिल्कुल निराश नहीं होना है। थोड़ा पढ़ाई कर लीजिएगा तो थोड़ा मन अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम है इस चीज़ का, इनका बायो का एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम। ओके, एक आध घंटा खेल लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि राकेश सर ने भेज दिया कोरोना के टाइम पे होली खेलने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अपना देख लीजिएगा। कम से कम थैंक गॉड इस बार माहौल ठीक है। पिछला बार याद है होली में निकलते भी नहीं,
तो बहुत सारा सरकमस्टांसेस था। चलिए, फ्लोरीन गेटन, क्लोरीन गेटन, ब्रोमीन गेटन, आयोडीन। फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, और जो इसका बॉस है इस ग्रुप का, OH उससे भी ज़्यादा है। एग्री? नहीं, OH गेटन फ्लोरीन। ये किसका ऑर्डर दिए थे? प्लस M का ना। ये भी किसका ऑर्डर दिए? तो अब बताइए, यहाँ पे क्या एक लाइन में नहीं बोल सकते हैं OH सारे हेलोजन से ज़्यादा? OH सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा या सारे हेलोजन से है? पूरे हेलोजन ग्रुप में सबसे बॉस था फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर में, बट OH उससे भी ज़्यादा है। देन व्हाट द मैथमेटिकल लॉजिक? तो क्या हम लोग ये बात बोल सकते हैं OH ग्रेटर देन ऑल हेलोजन प्लस M? एग्री या डिसएग्री? ये लोग हाँ ना बोलते हैं, ये लोग हाँ बोलते हैं तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसा ही है ना? तो आज पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए OH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑल हेलोजन से ज़्यादा रहेगा। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलना है कि फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा रखता है और OH फ्लोरीन से ही ज़्यादा है, तो मैथमेटिकल लॉजिक यही करता है। ठीक है, दिस इज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग यही सोचा ना था? द दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड, जो आपने काम किया, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक कोरिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? कोरिलेट करना। पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक का देख लिया, यहाँ से तो यहाँ तक में क्या था? सबसे ज़्यादा। अब NH2 का हेलोजन से कंपेयर करेंगे, NH2 का हेलोजन से तो जो अपने पीरियड में ही सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली NH2 का भी क्या रहेगा? NH2 का भी ऑल हेलोजन से ज़्यादा रहेगा। एग्री? प्लस M। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार फ्रीक्वेंट मिलेगा और आया हुआ है। फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आया हुआ है। NH2 OH क्वेश्चन ये है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। लिखिए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। NH2 तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने के लिए सबसे पहले ग्रुप को एनालाइज करेंगे। एक कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट? डोनर। ये भी क्या है? डोनर। ये भी क्या है? डोनर है। यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट? तो डोनर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा? और फिनाइल रिंग क्या है? सर ये दोनों है। डोनर भी एक्सेप्टर है, जो देगा उसे ले लेगा और जो लेगा उसको दे देगा। तो इन बट ये तो प्योर डोनर है, तो इन सब के साथ फिनाइल को एक्सेप्टर बनना पड़ेगा। ये डोनर है तो फिनाइल को क्या बनना पड़ेगा? एक्सेप्टर। लास्टली इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, मेन तो यही था ना, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? लोन पेयर टू। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है? बाहर से अंदर। इसमें भी कहाँ से कहाँ आ रहा है? बाहर से अंदर। इसमें भी कहाँ से कहाँ आ रहा है? बाहर से अंदर। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका है? O- का। किसका है? तो जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा वो रिंग में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेगा या ज़्यादा करेगा? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा एग्जाम में, 4 मार्क्स मिल जाएगा इसमें। अब फ्रीक्वेंट आता है, थोड़ा नहीं, फ्रीक्वेंट। अब देखिए ये सब जो सीख रहे हैं और डायरेक्टली एसिडिटी बेसिसिटी को भी कंट्रोल करेगा। जो भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ, डोंट टेक इट वेरी लाइटली। मतलब ये बहुत जगह कम से कम 200 बार इस चीज़ का यूज होगा। समझ रहे कि पूरा फाउंडेशन हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका रहेगा? O- का। उसके बाद NH2 का। और सबसे कम किसका रहेगा? OH का। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? C, उसके बाद A, उसके बाद B, और सबसे कम D में। एग्री? तो D में तो
कोई आ ही नहीं रहा है, जो बेजिंग का है वो उतना ही है, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव कहाँ पे डेवलप होगा? तो नहीं तो सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रीजन से है। अब इसी में क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन विच रिंग? करेक्ट आंसर सी। मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन विच रिंग? डी। तो उससे बेटर है ना ऑर्डर निकाल देंगे, ऑर्डर में मैक्सिमम पता चल गया और मिनिमम पता चल गया। यहाँ देखिए इन तीनों में ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग लिखिए लिखिए लिखिए, वेरी गुड। क्वेश्चन लिखिए, लिखेंगे तब दिमाग काम करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑनलाइन स्टूडेंट देंगे। एनीवन? वी गेट एन स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन है। ए है डोनर, ए क्या है? डोनर। अरे क्या है? एक्सेप्टर। इसमें ना ही डोनर है ना ही, तो सब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से अंदर होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? अंदर से बाहर। तो इसमें डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, इस पर डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, इसमें ना ही प्लस ना ही माइनस। तो बताइए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होना चाहिए? बी के रिंग में होना चाहिए। उसके बाद सी है, ए सी, और सबसे कम ए। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट? जब आपने अब जान गया कि एक्सेप्टर कौन है, डोनर कौन है, राइट? चलिए स्टूडेंट, A, B, C, D, electron density in the ring. एक इनका आंसर है। सबसे ज़्यादा किसका? सी का। नहीं, उसके बाद सी के बाद किसका? सी के बाद ए का रहना चाहिए स्टूडेंट, और उसके बाद बी का रहना चाहिए, सबसे कम डी का रहना चाहिए। वजह स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ए भी एक्सेप्टर। नहीं, ए भी क्या? एक्सेप्टर। ए भी क्या था? एक्सेप्टर। और ए भी क्या था? एक्सेप्टर था। तो सब सारे एक्सेप्टर का ऑर्डर निकाल लीजिए। सारे एक्सेप्टर का सबसे वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन था? NO2। उसके बाद कौन है? एल्डिहाइड ग्रुप। और एसिड और एमाइड में किसका ज़्यादा था? एसिड का ज़्यादा था, राइट? और सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसका था? पावर था एमाइड का। तो नहीं लगता है कि जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, डिफिशियंसी ज़्यादा क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम क्रिएट करेगा, ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कौन सा रिंग हो जाएगा? NO2 वाला सबसे ज़्यादा। और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कौन होगा? एमाइड वाला। कौन सा हो जाएगा? एमाइड का। तो समझ गए रोनी हजार का कहाँ पे मिस्टेक हुआ?
एक्चुअल में इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है और इसका कम है, और यहाँ पे एल्डिहाइड का एसिड से भी ज़्यादा रहता है। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। समझ में आया नहीं आया? ये डायरेक्टली क्वेश्चन था, एक्चुअली रिंग का पूछ रहे थे, बट इसमें डायरेक्टली किसका कॉन्सेप्ट चेक कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इन रेजोनेंस इन सब ग्रुप का, राइट। किसी को डाउट? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। तो अभी आप लोग सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि शायद सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट एक्चुअली मेरा दिमाग चल रहा है कि जब मैं बेंजीन, एक मिनट, बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन, कैसा बेंजीन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पढ़ाएंगे, अगर रिएक्शन पढ़ाएंगे और तब ये पूछेंगे कि कोई भी पोजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको नाम देंगे इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा, किस रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का सबसे ज़्यादा अटैक फास्ट होगा? तो जिसके पर ई प्लस सर्चिंग फॉर व्हाट, ई प्लस सर्चिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज, खुद पॉजिटिव सर्च कर रहा नहीं, कोई बोलेगा पॉजिटिव चार्ज किसका सर्च में है, पॉजिटिव चार्ज का सर्च में है। ई प्लस सर्चिंग फॉर कोई दो पार्टिकल के बीच में रिएक्शन होने का मतलब दोनों के बीच में कोलिजन, एक दूसरे के पास आना, राइट। तो ई प्लस सर्चिंग, ई प्लस किसके पास ज़्यादा जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है? तो ऑर्डर इसी को ऐसे बोलेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टुवार्ड्स बेंजीन रिंग, रिएक्टिविटी ऑफ ई प्लस टुवार्ड्स बेंजीन रिंग। तो अब दिमाग डेमो मिल रहा है थोड़ा थोड़ा कि रेजोनेंस का क्या इफेक्ट होने वाला है। अगर ये सब नहीं जानिएगा तो ऊपर ऊपर पार कर जाएगा, कितना रटिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाईली सिस्टमेटिक कॉन्सेप्चुअल है, 5% रट्टा मारना है, वही बेस नेम जब नोमोटे में पढ़ाए थे। बट बाकी हर जगह पे अब देखते हैं कहीं रट्टा मारने वाला है, हर क्लास में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है। दिशा वजह मैं बोला था कि बस 2% ऑर्गेनिक में पढ़ाया हूँ, लिटरेचर सिर्फ 2% है, पूरा कहानी अभी बाकी, अब चलकर मेन कहानी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हो गया? समझे या नहीं समझे? ये लोग बोलते ही नहीं ना हैं। इसमें इस पूरे ऑनलाइन का 1 या 2 बेचारे मॉनिटर हैं, 1 या 2। शुभांकर ही तो बचा के रखा मुझे, पूरा सेशन में शुभांकर हाँ बोलते रहा, हम लोग पढ़ाते रहे हैं। बाकी कुछ लोग तो आज तक एक वर्ड भी नहीं बोले हैं, ना ऑफलाइन आए हैं और ना एक वर्ड बोले हैं, इतना भी नहीं बोले हैं सर यहाँ पे नहीं समझ में आया। एक होता ना चलो सर से पढ़ रहे हैं, एक बार मिलकर ही आते हैं, राकेश सर से थोड़ा मिल लेते हैं जाकर, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं। वो स्कूल जा रहे हैं, नो डाउट स्कूल जा रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जहाँ से मेन ज्ञान मिल रहा है वहाँ पे एक बार भी इतना लेजी हैं कि एक बार आने का भी एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। अच्छा सर बोल रहे हैं आने के लिए, ऑनलाइन तो दे ही रहे हैं ना भाई, आई केयर भाई, आइए मिलिए, अब पूछूंगा तो सही क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, पढ़ कैसे रहे हो। ऐसा नहीं कि एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब दिसंबर में आके मिलेगा, सर मेरा तो कुछ तैयारी हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं, सर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो मेरे ऊपर जुल्म करना हो जाएगा ना, जब बुला रहा हूं रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़कर प्लीज़ आइए। इतना बढ़िया आप लोग को टीचर मिला कि एकदम रिक्वेस्ट कर करके पढ़ा रहा है, पढ़ लो। चलिए यहाँ तक हो जाएगा। एक्सेप्टर या डोनर? इसके अंदर एक क्या कर रहा है, उसमें मेरा क्या इंटरेस्ट है?
ये तो मैं बोला ना, ये पूरा ग्रुप मैंने ये बोला है, ये ऐसे अगर एग्जाम में आएगा तो आप क्या ग्रुप के अंदर देखिएगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, साथ यही लगा दिए हैं, ठीक, ये भी तो एक हो सकता है ना कोई ग्रुप, राइट। मैं इस पूरे सर्किल का पूछ रहा हूँ, पूरे सर्किल का नेचर रेजोनेंस में क्या रहेगा, एक्सेप्टर या डोनर। तो ये क्या है, इसके लिए हम लोग ऑलवेज जिसका ही पूछेंगे वहाँ पे एक बॉन्ड छोड़ा हुआ रहता है, राइट। यही गेट है, ये कौन सा गेट है, गेट। इसके बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें मैंने क्या अटैच कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड। अब बताइए, तो सर इसका हम लोग देखेंगे तो इसका तो यहाँ पे लोन पेयर है, इसके साथ रेजोनेंस करेगा, बट ये जो लोन पेयर है वो ग्रुप के अंदर भी तो रेजोनेंस कर रहा है, राइट। तो ये लोन पेयर सिर्फ इसके साथ 100% कर रहा है या ग्रुप इधर भी कर रहा है, बट मुझे तो इसके साथ चेक करना था, और इसका लोन पेयर 100% इसको दे रहा है, बट इसका इधर भी दे रहा है और इधर भी दे रहा है। तो अब बताइए इन दोनों में किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा, OH का। समझे नहीं समझे, समझ में आ गया। तो B ग्रेटर देन A इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। ग्रुप के अंदर क्या क्या हो रहा है उसके वजह से हम लोग इसका नेचर कैरेक्टर नहीं देखेंगे, किसके साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH, एग्री। बोलिए, ये एक्सेप्टर है या डोनर है, एक्सेप्टर है या डोनर है, ऊपर वाला दोनों है, एक्सेप्टर भी है और वेरी गुड, और ये क्या है सर, सिर्फ एक्सेप्टर है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, क्यों, अच्छा ये 100% ले रहा है, ये डोनेट भी कर सकता है, लेकिन डोनेट हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के बारे में उस टाइम देखिए, आप लोग का ऐसा आंसर सही है, ये आंसर था ना B ग्रेटर देन A। लॉजिक भी लगना चाहिए था, जैसे इन्होंने भी एक लॉजिक दिया, फिर ये तो 100 में लेगा, बट वो लेगा भी और, बट इसका वजह ये था कि AbSp2 और, बट एक इसका ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड था स्टूडेंट, हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड, कौन सा, तो हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड किसके तरफ थोड़ा शिफ्टेड रहेगा, टिल्टेड रहेगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पे डेल माइनस यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसा कोई चार्ज रहेगा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इस कार्बन पे, फेसिंग कार्बन पे, मेन गेट पे जो कार्बन था, दोनों sp2 कार्बन होते हुए भी इस कार्बन पे थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, तो बाहर से पुल करने का पावर ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया। ये किसका ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, यस। अच्छा, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बोल रहे हैं, बाद में क्या उसी का मैं माइनस में बोल सकता हूँ, बाद में उसका अभी भी नहीं बोल रहे हैं, बट बाद में उसको बोल तो सकते हैं ना राइट प्लेस पे। तो अब राहुल बोल दिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा इन रेजोनेंस। पर इसमें ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ये तो डोनर है ही नहीं रेजोनेंस में। अब ऐसा मत करिएगा सर, एक रन भी लिखिए और बुरा न मानो होली है। ठीक है, ये डोनर नहीं है, ये क्या है, ये डोनर है, बट ये डोनर इन रेजोनेंस नहीं है, एग्री ना। यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये अगर आप नहीं बोलते पक्का कहीं ना कहीं पे आएगा वो माइनस। इसलिए मैंने वहाँ बोला था, अगर ऑक्सीजन पे कंप्लीट 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, कंप्लीट 1 यूनिट निगेटिव चार्ज रहेगा, तभी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगा।
अगर ऑक्सीजन पे जस्ट लाइक दिस यहाँ भी तो रहता है डेल माइनस, तो उस टाइम पे डेल माइनस जब रहेगा तब तक उसका कार्बन से कम नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये आगे चल के बहुत बार यूज में आने वाला है। आप लोग समझे? इन्होंने शाहबाज ने एक क्वेश्चन किया कि सर अगर ऑक्सीजन पे थोड़ा निगेटिव रहेगा तो थोड़ा निगेटिव, लेकिन मैंने नहीं बोला था थोड़ा निगेटिव का मतलब डेल माइनस, तो उस टाइम पे उसका इलेक्ट्रोनिक कार्बन से बड़ा ही रहेगा। वो किसके लिए मैंने बोला था? जब ऑक्सीजन को कंप्लीटली सैचुरेट कर दिए, कंप्लीट 1 यूनिट निगेटिव चार्ज के लिए। हो गया? इस कार्बन का हाइड्रोजन बताइए। इस कार्बन का ऑप्शन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? कैसे? माइनस तो कौन? देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सर 2 और एक बॉन्ड छोड़े हुए हैं, किसी से अटैच होगा, राइट। ये बॉन्ड जहाँ पे छोड़ा रहेगा इसका तो वहाँ पे डैम सी, और बॉन्ड किसी से छोड़ा हुआ है, कोई एटम वहाँ पे है, राइट। दैट्स वाई इसका ऑप्शन क्या है? sp3 कार्बन है। समझ गए? लिखिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, NaOH और CH3 माइनस विच आर मोर बेसिक। बेसिक नहीं, हार्डली एक्सेप्ट नहीं होगा ना, बचपन से NaOH देख रहे हैं। NaOH KOH वो भी हार्डली एक्सेप्ट नहीं होगा। सर ये तो बड़ा ख़राब लग रहा है, KOH NaOH दीज आर अल्कली, राइट। देखिए अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। C माइनस, N माइनस, O माइनस और F माइनस। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेम पीरियड का है, और सेम पीरियड में कौन सा फैक्टर देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा फैक्टर? वैसा कोई भी पेन जिससे आपका राइटिंग बहुत बढ़िया बनता है, आप दूसरों को देना पसंद करेंगे? इफ़ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विथ दिस मार्कर, आई एक्चुअली मेरा थोड़ा सा एक टेंडेंसी रहता है, मेरे जिस मार्कर से देखता हूँ अच्छा रह रहा है तो मैं उसको अपने पास रखना पसंद करता हूँ। थोड़ा सा पार्शलिटी 1% यही करता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे अगर मार्कर रुक जाएगा तो माइंड ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि लिखना स्टार्ट कीजिए। कुछ चीज़ पढ़ते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रफ पे लिखिए, तो ज़्यादा माइंड काम करता है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बनेगा। तो इन सब में किस पे निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल, कंफर्टेबल या टॉलरेबल है? आप सेम पीरियड में कंपेयर कर रहे हैं, तो सेम पीरियड में ड्राइविंग फोर्स आंसर देने के लिए मेन कौन सा फैक्टर रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल किस पे? फ्लोरीन पे। तो जिस पे निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर स्टेबल ज़्यादा है, तो दोनों का दूसरे को देने का टेंडेंसी कम रहेगा ना। कम ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? कम रहेगा। एग्री? तो बोले इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका? O माइनस या C माइनस? ये मैंने किसका ऑर्डर लिखा? स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज। और लुईस बेस आगे चल कर पढ़ाऊँगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का ऑर्डर या नेचर, जिसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा या देने का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा, उसको बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं? लुईस बेस। लुईस एसिड और लुईस बेस आर मोर एंड मोर जनरलाइज डिफरेंशन ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले आया था आर्हेनियस का, पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद आया था ब्रॉन्स्टन-लॉरी का, अब बाद में आया किसका? लुईस का डिफिनेशन। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं,
और जो डोनेट करता है उसको लुईस बेस बोलते हैं। तो इसमें सब ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो लोन पेयर डोनेटिंग पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का ऑर्डर क्या रहेगा? C माइनस N माइनस O माइनस एंड ये किसका ऑर्डर है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक ऑर्डर। अभी के लिए बस थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। तो एक्चुअल में अब बताइए, CH3 माइनस और NaOH में बीच बना मोर बेसिक। NaOH में Na प्लस की वजह से थोड़े था वो बेसिक, NaOH Na प्लस की वजह से था या OH माइनस? तो किसका बेसिक ऑर्डर ज़्यादा रहेगा? इसका मतलब है आज के बाद हाईएस्ट बेसिसिटी जोन, आप यही दिमाग में रहता होगा, NaOH KOH, राइट। अल्कली उससे ऊपर तो कुछ नहीं सोचते होंगे, और जो सबसे ज़्यादा दिमाग में है उससे भी ज़्यादा CH3 माइनस है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में, सिर्फ सेम पीरियड में नहीं, सेम पीरियड बोल रहे हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में आज के बाद सुपर बॉस कौन? CH3 माइनस। जो बॉस है उसका भी बॉस आ गया, सुपर बॉस, बिग बॉस नहीं। इसका मतलब, इसका एक स्टोरी एक लाइन से याद रखिएगा, sp3 कार्बन पे निगेटिव चार्ज बहुत बड़ी बात, छोटी बात या बहुत भयानक बात? बहुत बड़ी बात। किस लिए बड़ी बात? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बहुत ज़्यादा रहेगा, समझ गए। लेकिन कौन सा कार्बन? ऐसे ही लिख लीजिए, ऐसे लिखिएगा, sp3 कार्बन पे निगेटिव चार्ज होना बहुत बड़ी बात है। क्यों और कैसे बाद में हम लोग देखते रहेंगे। इसका मतलब sp3 कार्बन पे अगर निगेटिव चार्ज है तो उसका बेसिक ऑर्डर्स जिससे भी कंपेयर कीजिएगा उससे ज़्यादा हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे हाई रहेगा। एग्री? अब आप लोग बताएं, इन दोनों में बोथ आर डोनर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सब ज़्यादा किसका रहेगा? ए भी डोनर, डोनर ना, ए भी क्या है? डोनर, बट डोनेटिंग पावर किसका रहेगा? लिख लीजिए, लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, वेरी गुड। सबसे ज़्यादा किसका रहेगा स्टूडेंट? ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का, डी का रहना चाहिए, राइट। और सबसे कम सी का। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। एक्सेप्टर या डोनर इन रेजोनेंस, एक्सेप्टर है या डोनर है?
दोनों है, एक्सेप्टर है या डोनर है उस टाइम के लिए। ये बात बताने के लिए इसको क्या रखना है या यहाँ पे देखना है, यही सिखाए हैं आपको। तो यहाँ पे होमोटोमिक पाई बॉन्ड है और होमोटोमिक पाई बॉन्ड सिर्फ ओनली वन साइड ओपन होगा या दोनों तरफ होगा? दोनों तरफ ओपन होगा, राइट। और नहीं ट्रस्ट है तो इसको इस टाइप का तो रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा दिए। यहाँ देखिए, खुद बोले तो एक ग्रुप इसका साथ रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। और जब इसके एक ग्रुप इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो उस टाइम पे बेंजीन ये लेगा इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन को देना पड़ेगा। तो इस टाइम पे रिंग क्या बिहेव कर रहा है? डोनर। एग्री? इसके साथ क्या बिहेव करेगा? डोनर। ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है NH2OH, NH2, हम लोग इसका नेचर चेक कर रहे थे। अब एक ग्रुप लगा दिए, ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ये तो डोनर है तो उस टाइम पे रिंग को क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। अब तो प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब जो ट्रिक आपको बताए थे वो काम कर रहा है। यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है? रिंग, ये रिंग एक्सेप्टर का यहाँ पे कैसा काम कर रहा है? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डोनर का। इसका मतलब है कि जब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो इस टाइम पे इस बेंजीन में कोई ग्रुप लगा कर देते हैं, बेंजीन में कोई भी ग्रुप लगा कर देते हैं और तब पूछते हैं एक्सेप्टर है डोनर है। तो एक्सेप्टर और डोनर बताने के उस ग्रुप को देखने का रिक्वायरमेंट आज के बाद नहीं है। क्यों? क्योंकि सर मेन गेट पे होमोटोमिक पाई बॉन्ड है। क्या है? होमोटोमिक पाई बॉन्ड। तो ये क्या रहेगा? एक्सेप्टर भी रहेगा और डोनर भी रहेगा। एग्री? इथेनाइल भी ले सकते हैं, मतलब बस एक मैं एग्जांपल दिमाग में आ गया। चेक कर, मैं ये बोला कि अगर ये होता तो एक प्रूफ दे रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको आज के बाद बता रहा हूँ कि आपको एल्डिहाइड लगाना है। आप इसको भी लगा के देख लीजिए, इसमें देखना है ना। जैसे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी अगर लगा के देखते, एग्री, तो ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर भी होगा और इधर भी होगा ना। होमोटोमिक है। तो मेन केस क्या था? मेन केस ये था इसमें कि यहाँ पे होमोटोमिक पाई बॉन्ड है। तो होमोटोमिक पाई बॉन्ड का एक खासियत होता है कि दोनों तरफ ओपन हो सकता है, एक तरफ या दोनों तरफ। इस वजह से बाहर से अगर आएगा तो बाहर से आने के लिए इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज यही देगा? दूसरा भी तो दे सकता है, राइट। जो प्योर डोनर हो गया आज के बाद। चलिए यहाँ बताइए, ए ग्रुप एक्सेप्टर या डोनर? जल्दी बोलिएगा, देर कर देते हैं आप लोग। इसका मतलब एक्सेप्टर या डोनर बताने के लिए सर इसको देखने का रिकॉर्ड नहीं है, मेन गेट पे देख रहे हैं। ये क्या है? एक्सेप्टर भी है और डोनर भी है। इसका मतलब है जनरलाइज कर देते हैं, राइट, कि रिंग में यहाँ पे ग्रुप, कोई भी ग्रुप है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप, इरेस्पेक्टिव ऑफ डोनर है, ये डोनर था बट फिर पूरा क्या है? एक्सेप्टर भी और डोनर भी है। ये एक्सेप्टर था इंडिविजुअली। अल्डिहाइडी ग्रुप क्या है? अल्डिहाइडी ग्रुप इंडिविजुअली एक्सेप्टर था, बट रिंग में अगर लगा दिए तो ओवरऑल क्या रहा? एक्सेप्टर भी रहा और डोनर भी रहा। इसका मतलब है कि ये पूरा ग्रुप, जनरलाइज कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग को नजर आ रहा है? देख लीजिए, इसका मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जी, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जी, ओवरऑल का मतलब ए बड़ा बड़ा सर्किल, राइट। ओवरऑल इट इज बोथ एक्सेप्टर एज वेल एज डोनर। इज इट क्लियर?
तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ तक याद रहेगा ना, और नेक्स्ट क्लास आने से पहले इसको याद रखिएगा। और इस वीक में अब हम लोग अपने ट्रैक पे वापस आ जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग डाइपोल मोमेंट तक पढ़ाए थे, पता है ना, डाइपोल मोमेंट चल ही